अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि लास्ट डे जो है यानी कि 28 सितंबर 2020 को सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा एक लाइव सेशन किया गया, लाइव वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, आईसीआई इन कन्वर्सेशन विद इट्स स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ कमेंट्स जो कि इस सीए इंस्टीट्यूट का जो वेबिनार हुआ था उसमें जो कमेंट आए हैं स्टूडेंट के, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे कि सर आपका क्या ओपिनियन है कि इस नवंबर में एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए। ये दोनों ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा इस वीडियो के अंत में, मैं 20 प्लस ऐसा इंफॉर्मेशन जो है इस वेबिनार के थ्रू मैंने पिक किया है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट को रिलेटेड टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन प्लस मई 2021 एग्जामिनेशंस। सबसे पहले जो कमेंट मैंने पिक किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वेबिनार होने के बाद मरियम जी का कहना है कि सो दिस वाज रियल प्लानिंग। वो वेबिनार जो है रियल प्लानिंग था। एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए था कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव आफ्टर एग्जाम्स, और जो स्क्रिप्टेड क्वेश्चन है वो था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट। किसी ने तो मोदी जी की मन की बात प्लस रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू के साथ इस वेबिनार को कंपेयर कर दिया है। आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और एक कमेंट मैंने पिक किया है जिनका ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी बेड जो है वो अवेलेबल नहीं है और 5 to 6 लाख जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी होगी तो सीए बनेंगे ना, प्लीज पोस्टपोन एग्जाम्स। शाह जी ने तो यहां तक कह दिया कि सीए इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि फिजिकल एडमिट कार्ड हमें ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ये क्वेश्चन जो है पिक किया है इंस्टीट्यूट ने आंसर देने के लिए, जो कि इनके ख्याल से और मेरे लिए भी ये इरेलेवेंट होता है। फिजिकल एडमिट कार्ड ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये तो इरेलेवेंट क्वेश्चन है, ये मैं भी मानता हूं। दूसरा इरेलेवेंट क्वेश्चन है, हर्षा जी कहती हैं कि भाई सिंगल ग्रुप में या फिर बोथ ग्रुप में अपीयर करूं, ये क्वेश्चन भी सीए इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है। ये भी जो है सीए इंस्टीट्यूट के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन था। बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो पिक नहीं किया गया है। बहुत सारे कमेंट आए हैं जो स्टूडेंट का कहना है कि जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनका जवाब जो है इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। देवेंद्र जी का कहना है कि नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेयर आंसर्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज वेदर May 20 स्टूडेंट गिविंग एग्जाम्स इन नवंबर will be eligible for May 23 फाइनल अटेम्प्ट। इनका कहना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो सकता था कि जो May 20 के एग्जाम में अपीयर करने वाले थे स्टूडेंट, बट पोस्टपोन और मर्ज होने के कारण नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या उनका जो टर्म है फाइनल टर्म वो क्या May 23 में अपीयर करने की एलिजिबिलिटी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने दो ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं, कमेंट पिक किए हैं, जहां पे स्टूडेंट ने शेयर किया है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। शिवानी जी का कहना है कि मेरे नाइबर का जो है वो डेथ हो जाता है आफ्टर 7th डे ऑफ होम क्वारंटाइन आफ्टर अटेंडिंग हर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो एग्जाम अटेंड किए है उसके नाइबर ने,
और उसके बाद होम क्वारंटीन होने के ठीक 7 दिन के बाद जो है उनका डेथ हो जाता है, नाइबर का डेथ हो जाता है। उनका कहना है कि ऑफ कोर्स फॉर यू एवरीथिंग माइट बी नॉर्मल बट फॉर एवरीवन एल्स इट माइट नॉट बी द सेम। आपके लिए ये नॉर्मल सिचुएशन हो सकता है बट सभी के लिए जो है ऐसा नहीं है। प्लीज बी बोथ सेंसिटिव एंड सेंसिबल। उसके बाद जो कमेंट मैंने पिक किया है वो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट ने शेयर किया है। वो कहती है कि उनके 2 पर्सनल यानी कि जो कजन ब्रदर है जो कि 26 इयर्स ओल्ड था उनका डेथ हो जाता है और ग्रैंडफादर 72 इयर्स ओल्ड के हैं उनका भी डेथ हो जाता है ड्यू टू कोरोना। और आप इसे नॉर्मल कहते हैं। वाई कुड नॉट यू कंसिडर जेन्युइन कंसर्न्स एंड क्वेरीज इफ यू केयर शो इट थ्रू योर एक्शन नॉट वर्ड्स। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे स्टूडेंट का कहना है कि जो वेबिनार कंडक्ट हुआ है इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पे जो है रियल जो क्वेश्चन होने थे उनको पिक नहीं किया गया है, उनका जवाब नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि जो जेन्युइन क्वेश्चन थे वो इंस्टीट्यूट के द्वारा पिक नहीं किए गए हैं। तो भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी इंस्टीट्यूट ने दिया है। ऐसे 20+ ऐसे जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है इंफॉर्मेशन जो है इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है आप लोगों के साथ। मैं 1 बाय 1 करके आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग देखिए कि ये इंफॉर्मेशन क्या इस वेबिनार के लिए था या नहीं था। क्या ये सारे क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन थे, इंफॉर्मेशन जो है वो जेन्युइन थे या नहीं थे। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ कि मेरा क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग नवंबर 2020 सीए एग्जामिनेशंस। क्या एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों और कैसे होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का जहां पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से 20+ क्वेश्चन का आंसर जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। सबसे पहली बात, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई 100+ जो कंपनीज है वो रजिस्टर्ड ऑलरेडी करा चुके हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के लिए। तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है पहले भी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज कर दिया गया था इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कि आपको 9 to 12 मंथ्स की जगह अभी 9 to 18 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पे फॉरेन कंट्री का भी वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो इस वेबिनार्स में इसको डिस्कस करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद सेकंड, सीडीएस पोर्टल के बारे में उन्होंने कहा कि भाई जो सीडीएस पोर्टल है वहां पे 5 लाख प्लस जो स्टूडेंट है और मेंबर है वहां पे बेनिफिट ले रहे हैं। अपना जो स्टडी मटेरियल है और अदर जो पब्लिकेशन है इंस्टीट्यूट का वहां से ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो एसएसपी पोर्टल के बारे में डिस्कशन किया गया है कि वहां पे भी विद इन अ सिंगल डे, और उनका कहना है कि एक दिन से भी कम के समय में जो है 5 लाख प्लस जो है एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुआ है एसएसपी पोर्टल पे। तो ये इनके लिए उनके लिए रिलेवेंट था। मेरे ख्याल से ये तीनों जो है इरेलीवेंट था ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑलरेडी अभी एग्जामिनेशन का जो टाइम है 35 to 40 डेज, मेरे ख्याल से 35 डेज रह गए एग्जाम के, और ऐसा जो क्वेश्चन है वो पिक करना मेरे ख्याल से इरेलीवेंट है। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल हब के बारे में इस वेबिनार में डिस्कस किया कि डिजिटल हब में आपको जो है लेक्चर सारे मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 करोड़, जी हां 2 करोड़ से भी ज्यादा मिनट का वॉच टाइम जो है वो क्रॉस कर दिया है डिजिटल हब पे। तो ये इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के लिए रिलेवेंट था शेयर करना, ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी में अप टू 70% का जो है वो ऑफ कर दिया है इंस्टीट्यूट ने ईस्ट और नॉर्थ वाले स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी जो है इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया था। मेरे ख्याल से ये भी इरेलीवेंट है। उसके बाद फिजिकल क्लास जो होने थे उसका जो फी है वो रिफंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर आपने फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर रखा था और ड्यू टू कोरोना जो है वो फिजिकल क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए
तो वो फिजिकल क्लास का फी जो है आपको रिफंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए इंस्टीट्यूट का कहना है कि नो फीस विल बी रिफंडेड, क्योंकि वो जो है ब्रांच वाइज होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम से वो नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो जो है आपका रिफंड फी नहीं किया जाएगा जो आपने ओल्ड कोर्स ज्वाइन किए हैं, ओल्ड क्लासेस जो है ब्रांच में ज्वाइन किए थे। और अगर आपने जो है वर्चुअल हेड ऑफिस में अगर ज्वाइन कर रखा था क्लासेस, तो वहां पे जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। उसके बाद एडवांस्ड आईटी और एमसीएस कोर्स के बारे में भी सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप जो है अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आप जो है अपना एमसीएस और एडवांस्ड आईटी का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जीएमसीएस का इंफॉर्मेशन जो है इंस्टीट्यूट का कहना था कि कोई भी फिजिकल मोड में जीएमसीएस का जो क्लास है वो नहीं लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो है पार्शियली इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इसे एड्रेस किया। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट ये है कि वर्चुअल क्लासेस फॉर मई 2021, अगर आप मई 2021 में अपीयर करने वाले हैं तो फ्री वर्चुअल क्लास जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाएगा। जैसा कि अभी नवंबर 2020 टर्म के लिए जो है फ्री वर्चुअल क्लास इंस्टीट्यूट जो है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और अगर आपको जानकारी है तो आप जरूर से जरूर अटेंड करते होंगे। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट था कि रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल जो है वो आने वाला है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि 31 अक्टूबर तक जो है वो आपका रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल जो है वो आ जाएगा, जिसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, बट कुछ एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशन जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, केस बेस्ड एग्जाम्पल जो है स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया एसओपी गाइडलाइंस। तो एसओपी गाइडलाइंस जो है आपका जब एडमिट कार्ड इशू होगा उसी समय जो है आपका एसओपी गाइडलाइंस उस एडमिट कार्ड में आपका रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि जो 10 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो 10 सितंबर को एसओपी रिवाइज्ड एसओपी जो है वो इशू किया गया था, उसको कंसीडर सीए इंस्टीट्यूट करता है या नहीं करता है। 5 पेज का ये रिवाइज्ड एसओपी गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है, तो आप जो है इस गाइडलाइंस को जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस एसओपी जो है आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे मांग सकते हैं। मैं डाउनलोडेबल लिंक जो है मैं पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई में दे दूंगा। उसके बाद 12 नंबर बिहार इलेक्शन से रिलेटेड, इसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने सेपरेटली नोटिफिकेशन इशू कर दिया था कि अभी कंसीडर करेंगे, और इस वेबिनार में भी उसी को दोहराया है कि अभी कंसीडर करेंगे। कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। बिहार में जो इलेक्शन है, आपको अगर नहीं पता है तो 3 और 7 नवंबर को बिहार में जो इलेक्शन है वो क्लैश कर रहा है सीए फाइनल का ग्रुप 1 का पेपर 2 एंड 4 के साथ। पेपर 2 3 नवंबर को है और पेपर 4 7 नवंबर को है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का कहना है कि जो है आरटीपी आप रेफर कीजिए, वो रिलीज हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, जो कि जो है मेरे ख्याल से ये सारा जो है इररिलेवेंट था इस वेबिनार के लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जो केस लॉ है, सेक्शन है, जजमेंट है, वो आप अपने आंसर बुक में लिखोगे या नहीं लिखोगे, वो भी मेरे ख्याल से इररिलेवेंट है। अगर आपको पता है केस लॉ, अगर सेक्शन जो है एग्जैक्टली पता है, तो वो आपको रेफर करना चाहिए, नोट करना चाहिए। आंसर में आपको वो जजमेंट जो है लिख के आना चाहिए, वो सभी को पता है। उसके बाद 15 नंबर इंफॉर्मेशन था कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, इंस्टीट्यूट का ये क्लैरिफिकेशन था कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा एज इट इज। उसके बाद 16 नंबर इंफॉर्मेशन ये है कि एडमिट कार्ड जो है वो कब रिलीज होगा। सभी जानते हैं कि 14 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा जनरली एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, उसी टाइम में रिलीज होगा, यानी प्रोबेबली 3rd वीक ऑफ अक्टूबर जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से इस वेबिनार के लिए इररिलेवेंट था। एग्जाम सेंटर वही बात दोहराया है इंस्टीट्यूट ने कि 200+ एग्जाम सेंटर जो है इस बार बढ़ा दिए गए हैं। भाई सभी को पता है एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किए जा चुके हैं,
तो इसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उचित मेरे ख्याल से नहीं लगता है। उसके बाद एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है कि जो एग्जामिनर है उनके रिगार्डिंग, जो एग्जामिनर है उनका एग्जामिनेशन जो है वो सी इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाता है और 72% जो है वो मार्क्स लाने पड़ते हैं आपको पास होने के लिए, आपको एग्जामिनर बनने के लिए सी इंस्टीट्यूट का। और यहाँ पे गुड न्यूज है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बताया गया है कि 7000 प्लस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन एग्जामिनर जो है वो सेलेक्ट किए जा चुके हैं। उसके बाद 19 नंबर इंफॉर्मेशन ये है कि इवैल्यूएशन क्या होगा, डिजिटल इवैल्यूएशन होगा। नॉर्मल इवैल्यूएशन जो फिजिकल कॉपी जाता था वो नहीं जाएगा, आपको डिजिटली इवैल्यूएशन किया जाएगा, सारे आंसर सीट को डिजिटली चेक किया जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन जो है पहले से सभी को पता है, ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया जा चुका है। उसके बाद रिजल्ट डेट के बारे में बताया गया है कि डिजिटल इवैल्यूएशन होगा तो इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि इसके कारण जो है 10 to 14 डेज बिफोर एक्सपेक्टेड डेट जो है रिजल्ट आ सकता है। तो इस कारण जो है सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का एक साथ रिजल्ट आता है नॉर्मली, तो उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट होता है वो 14 जैन होता है। तो सी इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो 4 या 5 जनवरी तक आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा फॉर सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन। और जहां तक सीए आईपीसीसी और सीए इंटर का सवाल है तो उनका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड ऐसे 31 जनवरी तक होता है, बट इंस्टीट्यूट का कहना है कि आपको 10 जनवरी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर होने के एक सप्ताह बाद जो है आईपीसीसी और इंटर का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सी इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आपके पास बहुत सारे जो है वो स्कोप है, आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, प्रोवाइडेड दैट आप नया जो है स्किल जो है अपने आप में डेवलप कीजिए, जो कि मेरे ख्याल से ये भी इररिलेवेंट था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली रिलेवेंट क्या था, कौन सा क्वेश्चन का जो जवाब है इंस्टीट्यूट ने दिया है, अपना ओपिनियन जो है इस वीडियो के नीचे शेयर जरूर कीजिए। अब बारी आती है मेरा खुद का ओपिनियन क्या है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन नवंबर 2020। जी हाँ, मेरा ये ओपिनियन है कि एग्जाम जरूर होना चाहिए। यस, एग्जाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कारण बहुत ही सिंपल है, आप अपना कैरियर जो है 6 मंथ से डिले नहीं कर सकते। जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीना पहले बनते, ऑलरेडी जो है 6 महीना आपका लैप्स हो चुका है ड्यू टू कोरोना। यानी कि जो मई में अपीयर करने वाले थे कैंडिडेट, ऑलरेडी जो है अपना 6 मंथ्स गंवा चुके हैं, वो नवंबर में अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर ये नवंबर भी कैंसिल हुआ तो फिर जो है फिर मई 2021 में या फिर जनवरी में कुछ का कहना है। तो इस प्रकार डिले आप कब तक करेंगे? मेरे ओपिनियन से एग्जाम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या ये फिजिकल मोड में एग्जाम होना चाहिए क्या? मेरा ये ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से फिजिकल मोड में एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो भाई ये होम बेस्ड एग्जाम जो है वो मेरे ओपिनियन से होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होम बेस्ड। और यूं कहें कि आप ऑनलाइन क्या, मेरे तो ओपिनियन में इसे ऑफलाइन ही समझिए। ऑफलाइन एग्जाम होगा, वो भी घर में बैठकर आप जो है एग्जाम दोगे। मेरे ओपिनियन से ऐसा कैसे होगा? इसका नाम है ओपन बुक एग्जामिनेशन। जी हाँ, आपका मर्जी, आप एग्जाम जो है अपने घर में दीजिए, बुक खोल के लिखिए या फिर बंद करके, आपको याद है तो आप खुद से लिखिए, नहीं याद है आप देखिए, क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और लिखिए। इट डजंट मैटर क्या होगा, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा वो एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कैसे आपको एग्जाम होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। 3 सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो सी इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार कर देना होगा, राइट। उसके बाद एक विंडो बनाना होगा जहां पे स्टूडेंट जो है लॉग इन करना, ये फैसिलिटी होगा।
लॉगिन आईडी जो है वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। वो एसएसपी पोर्टल का भी हो सकता है, एग्जाम जो फॉर्म फिलअप करते समय जो लॉगिन आईडी यूज कर रहे थे स्टूडेंट, वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन करके जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करेंगे, राइट। और जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने का टाइम भी फिक्स कर दिएगा इंस्टीट्यूट, जो कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 2 to 5 PM कर सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा, 2 से 5 बजे के अंदर आप इस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, अपने से उसका आंसर लिखिए और विद इन 3 इयर्स जो है उसे आंसर शीट को आप मोबाइल के थ्रू, जी हां आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से उसको स्कैन कर लीजिए, किसी भी डिजिटल मोड में आप स्कैन करके जो है वो इस पोर्टल पे ही अपलोड कर दीजिए विद इन 3 आवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चन है, हो सकता है स्टूडेंट जो है लॉगिन करने में डिले कर दे, आधे घंटे या 1 घंटे, या इंटरनेट की फैसिलिटी उसको नहीं मिले, या कोई भी ऐसा रीजन के कारण जो है वो लॉगिन नहीं कर पाए। इसके लिए इंस्टीट्यूट जो है वो सेकंड जो क्वेश्चन का सेट है वो तैयार करके रखा है, सेकंड विंडो फिर से ओपन होगा। अगर आपको लगता है कि आप जो है फर्स्ट चांस में आपको क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए, या आपको कम समय मिला, आपका नेट का प्रॉब्लम था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं और आप सेकंड टाइम जो है वो क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, और ये उस समय ये विंडो जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुका होगा। तो जो स्टूडेंट इस लॉगिन आईडी के थ्रू अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए, उसका आंसर किए और स्कैन करके अपलोड कर दिए, तो उनका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो चुका। उसके बाद जो सेकंड विंडो ओपन होगा उन कैंडिडेट के लिए जो एग्जाम किसी कारणवश अभी तक नहीं दे पाए, तो वो लॉगिन करेंगे तो उनको सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, और उन्हें भी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। फिर से वो 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स वो बुक से देखें या फिर अपने से लिखें अगर याद है तो, और आप जो है उस पोर्टल पे अपलोड कर लीजिए। फिर भी कुछ रिमेनिंग जो 10% हो सकता है या 5% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो उस टर्म में भी, उस सेशन में भी अपना जो क्वेश्चन है वो डाउनलोड करके आंसर करके अपलोड नहीं कर पाए, तो उनके लिए लास्ट और थर्ड जो सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो अवेलेबल किया जाएगा। उसका भी जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप जो है यहाँ पे लॉगिन कीजिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और विद इन 3 आवर्स जो है वो आप आंसर लिखिए और अपलोड कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल सभी के पास है, आप मोबाइल से स्कैन करके अपलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार जो है एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। अब मेरे ओपिनियन से क्वेश्चन क्या हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक साथ बैठकर जो है एग्जाम दे सकते हैं, टीचर के साथ जो है वो बैठकर आंसर लिख सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन से कोई कुछ भी करे, सभी के लिए जो है वो 3 आवर्स का टाइम रहेगा। अगर आपने 3 आवर्स, जैसे ही आप टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टीचर के पास भी वही 3 आवर्स होगा, और एक टीचर जो है सभी स्टूडेंट को गाइड नहीं कर सकता। हो सकता है इंस्टीट्यूट के तरफ से एक वेब कैम की भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा दे कि जब आप लॉगिन कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस समय वेब कैम जो है वो ऑन रहेगा और मॉनिटर करेगा इंस्टीट्यूट जो आप जो है खुद से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ये भी एक हो सकता है ऑप्शन, आप बताइएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ सकता है कि भाई सबके पास वेब कैम नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। तो इसका अल्टरनेट जो है वो आप बताइएगा कि इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से लगता है कि जो क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के पास होंगे, तो एक दूसरे के साथ जो है टेलीफोन से भी या जैसे तैसे जो है वो कांटेक्ट करके ये कर सकते हैं। भाई मेरे ख्याल से ये इररिलेवेंट है, क्योंकि 3 सेट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और किसी स्टूडेंट के पास मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं होगा कि अपना क्वेश्चन छोड़ के दूसरे को हेल्प करे, वो भी अपने घर पे बैठकर। ये एग्जाम हॉल तो रहेगा नहीं, आप अपने घर में एग्जाम ड्यूरेशन में जो 3 आवर्स का एग्जाम आपको टाइम मिला है, उसमें सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि खुद का क्वेश्चन का आंसर आप जो है वो दे पाओ और अपलोड कर पाओ। देयर आफ्टर यू कैन हेल्प अदर्स। तो ये भी आप अपना ओपिनियन इस पे भी दीजिएगा।
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से लगता है कि जो आंसर बुक होगा ना, वो आंसर बुक इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे प्रोवाइड करेगा, जिसपे जो स्टूडेंट है वो अपना आंसर लिखेगा। तो इसके लिए मेरा ओपिनियन है कि जो जनरली जो कॉपी है आपके पास A4 साइज का जो लूज सीट मिलता है, जो प्रिंट होता है जहां पे जीरोक्स होते हैं, वो इजिली अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आप ले सकते हैं, जहां पे आप आंसर दे सकते हैं और स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और नहीं होना है तो क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है, या फिर सीए, सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।